जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपको भूत साधना की तरह ही जो दूसरी योनि होती है उनकी, पिशाच योनि, तो पिशाच सिद्धि की साधना मैं आपको बता रहा हूं। और देखिए, ये साधना बहुत महत्वपूर्ण साधना है। इस साधना को करने से हमें एक ऐसा बलिष्ठ पुरुष मिल जाता है कि जो हमारे कार्य बहुत जल्दी और तेजी के साथ, तीव्रता के साथ करता है। वो जो ये सिद्धि है वो भूत सिद्धि से ज़्यादा ताकतवर होता है। ये पिशाच जो होते हैं ये बहुत ही अत्यंत बलिष्ठ, मजबूत और दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। ये आप अपने माइंड में इस बात को रख लेना। ये जो सिद्धि है ये कोई छोटी साधना नहीं होती है, काफी ताकतवर साधना होती है। ये कहते हैं ना कि भूत प्रेत पिशाच राक्षस, तो ये भूत सिद्धि जो होती है उससे ऊपर उठ के काफी ताकतवर चीज होती है। तो इस साधना को आप अगर करते हैं, सिद्ध कर लेते हैं एक बार, और अगर आप उसको आज्ञा दें तो आपके सामने चाहे 50 व्यक्ति खड़े हों, 5 मिनट नहीं लगाएगा, 5 मिनट में मटिया मेट कर देगा। लेकिन वो साधना आपको पूर्ण रूप से सिद्ध होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जिन लोगों को ये साधनाएं सिद्ध होती हैं वो जल्दी से उनका प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि भाई अगर हम इस साधना का गलत प्रयोग करेंगे तो फिर ये साधनाएं हमारे लिए भी घातक हो सकती हैं। तो जो पिशाच के जो साधक होते हैं ना, 24 घंटे वो अदृश्य रूप में उनके साथ रहता है और हर आज्ञा का वो पालन करता है। कैसे कि कहीं भी दूर से भी कोई आप वस्तु उनसे मंगवा सकते हैं, कोई भी कार्य आपका वो निकाल सकते हैं, चुटकियों में हल कर देते हैं वो कार्य। कोई भी कार्य हो, किसी शत्रु को पीड़ा देनी है या फिर किसी को वशीकरण करके लाना है, कोई भी आप कार्य इनसे आप करवा सकते हैं। ये इतने बलिष्ठ होने के बावजूद भी बहुत ही सौम्य और सरल होते हैं और आपकी हर आज्ञा का पालन करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूं कि इस साधना को आप किस दिन सिद्ध कर सकते हैं और क्या इसकी विधि है। इस साधना को आप किसी भी शुक्रवार की रात्रि में आप संपन्न कर सकते हैं, लेकिन ये साधना भी रात्रि को ही होगी। और इस साधना में जो आपको सामग्रियों की आवश्यकता होगी वो सामग्री होंगी 3 जो है तांत्रिक नारियल होने चाहिए, 3 हकीक पत्थर और 1 अंगार का गुटका। उसके साथ ही 2 रंग की, या तो हकीक माला हो या स्फटिक माला हो, मतलब कि उसमें जो मोती हैं वो दो कलर के होने चाहिए, एक कलर के ना हो। तो इस साधना में काली धोती आपको पहननी है। काली धोती पहन करके स्नान, मतलब कि पहले स्नान आदि कर लें, स्वच्छ होकर के अपने घर की किसी एकांत कमरे में या किसी मंदिर में, कहीं पर भी ये साधना कर सकते हो। और काली धोती पहन करके दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको खड़ा हो जाना है, खड़ा होना है, इसको बैठना नहीं है। नीचे कोई भी वस्त्र आप डाल लें जिस पर खड़े होंगे, और सामने जो चौकी रखी होगी उस पर एक स्टील की प्लेट रख लें और काले रंग का ही या लाल रंग का वस्त्र आप चौकी पर बिछा लें। स्टील की प्लेट में सिंदूर से आपको जो एक पुरुष की आकृति बनानी है और उस आकृति के सिर पर आपको 3 जो तांत्रिक नारियल हैं वो रख देने हैं, और उसके पैरों के पास में 3 हकीक पत्थर आपको रखने हैं, और उसके बीच में जो अंगारक गुटिका है
वो आपको रखनी है। और थाली में आपको 5 तेल के दीपक लगाने हैं, सरसों के तेल के 5 दीपक लगाने हैं। और 5 दीपकों में इतना तेल होना चाहिए कि वो साधना काल में पूर्ण रूप से जलते रहें। उसके बाद आपको जो स्फटिक माला है उससे आपको जाप करेंगे, या फिर हकीक की माला है जो 2 कलर के मोती उसमें होंगे, ऐसी माला होनी चाहिए। और अगर ये साधना की सामग्री अगर आपको चाहिए तो आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर वीडियो में है, डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से व्हाट्सएप करके आप ये सामग्रियां मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको आपके एड्रेस पर सामग्री पहुंचा दी जाएगी। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन तो अवश्य करना ही करना है, चाहे कोई भी साधना हो, गुरु पूजन तो जरूरी है। सबसे पहले आपको गुरु का पूजन करना है। गुरु का पूजन करने के बाद गुरुदेव से आज्ञा लें कि गुरुदेव मैं ये पिशाच साधना करने जा रहा हूँ और इसमें आप मुझे पूर्ण सफलता मिले, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। अगर गुरु आपके हैं तो और गुरु मंत्र आपने लिया है तो फिर उसी गुरु मंत्र का आप जाप करेंगे। अगर गुरु आपके नहीं हैं तो भगवान शिव को गुरु मान करके ये साधना की जा सकती है। और इसमें आपको ओम नमः शिवाय का 5 माला का जाप करना है। पहले भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि मैं ये पिशाच साधना करने जा रहा हूं और इस साधना में आप मुझे पूर्ण सफलता प्रदान करें, क्योंकि ये सब गण जो होते हैं, भूत प्रेत पिशाच, ये सब भगवान शिव के ही गण हैं। तो इसलिए भगवान शिव की पूजा तो जरूरी आपको करनी है और ओम नमः शिवाय का जरूर आपको जाप करना है। अब आपको जो 2 रंग की माला है उस माला से 21 माला मंत्र का आपको जाप करना है, 21 माला का। और ये 1 दिन की ही साधना है, केवल 1 दिन की साधना है। अब इसमें जो आप मंत्र का, जिस मंत्र का आप जाप करेंगे वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं। तो मंत्र इस प्रकार से है, एंग क्रीम क्रीम ख्रिंग ख्रिंग खिची खिची पिशाच ख्रिंग ख्रिंग फट। ये मंत्र आपको जपना है 21 माला। और जब 21 माला का जाप आपका पूरा हो जाए तब थाली में रखी हुई सारी सामग्री और जो माला है वो घर से बाहर कहीं भी किसी भी स्थान पर लेकर के जाएं, उस स्थान पर रख दें। और उसके चारों तरफ एक पानी का लोटा ले लें, लेकर के जाएं साथ में। और पानी का लोटा जो है उसमें से जो थाली है उसमें से उसको, थाली को रख करके थाली में से सामग्रियों को निकाल लें और सामग्री रख करके लोटे से उसके चारों तरफ जल से आपको घेरा बना देना है। जल से आपको घेरा बनाना है। और दोनों बर्तन जो हैं वो लोटा भी और थाली भी, उनको लेकर के घर वापस आ जाएं और दोनों बर्तन फिर मांज लें, अच्छे से धो लें उनको। और फिर आपको स्नान करना है। उसके बाद स्नान कर लेंगे तो इतना करने पर आपको पिशाच सिद्ध हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जब भी आप इस मंत्र का 5 बार उच्चारण करेंगे तो वो अदृश्य रूप में आपके सामने प्रकट होगा। दृश्य रूप में नहीं होगा, आपको दिखाई नहीं देगा। अदृश्य रूप में हाथ जोड़ करके आपके सामने खड़ा होगा और उस वक्त जो भी आप आज्ञा दोगे वो आपकी आज्ञा का उसी क्षण पालन करेगा। और ये साधना जो है, ये साधना सौम्य साधना है, सरल साधना है। इसलिए इस साधना को कोई भी सिद्ध कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। लेकिन आपसे मेरी विनती है कि साधना में किसी भी प्रकार के, अगर आपकी साधना सिद्ध हो जाती है, अगर पहली बार में ये साधना सिद्ध ना हो तो फिर दूसरी बार आप साधना कर सकते हैं। हालांकि पहली बार में ही ये सिद्ध हो जाती है। इस साधना का गलत इस्तेमाल ना करें। आप ये याद रखना कि इस साधना का बिल्कुल गलत इस्तेमाल ना करें।
किसी को प्रताड़ित करने के लिए आप इस साधना का प्रयोग ना करें। ये आप अपने माइंड में अच्छे से रख लेना, वरना उसके बाद जो होने वाली घटनाएं हैं उसके जिम्मेदार आप खुद होगे, उसका जिम्मेदार कोई और दूसरा नहीं होगा, प्रत्येक साधना का ही। तो इसलिए आप गलत इस्तेमाल ना करें बिल्कुल भी। इसी के साथ अब मैं यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।